कांग्रेस पार्टी ने इस बार न्याय पत्र जारी किया है और न्याय पत्र का जो आधार था वो श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो करोड़ों लोगों ने अपनी भावनाओं को उनसे बताया, अपनी चिंता को, अपने सपनों को, अपनी अपेक्षाओं को, उन सबको सम्मिलित किया गया है इसमें। इसीलिए इसका नाम न्याय पत्र रखा है, क्योंकि पिछला 10 साल इस मुल्क में जो हुकूमत है वो उसका अन्याय काल है और इसमें सभी वर्गों के लिए देश के हम क्या करना चाहते हैं उसकी रूपरेखा स्पष्ट है। कृपया आप बैठ जाएं। और उसको हमने 5 भागों में मुख्य रूप से गारंटी के रूप में कहा है, जिसमें युवा न्याय है, महिला न्याय है, किसान न्याय है, श्रमिक न्याय है और भागीदारी है। उसमें हर एक में 5-5 गारंटी दी है। जैसे युवाओं को, जैसे किसानों को हम क्या करना चाहते, जैसे किसानों के लिए कहा है कि हम एमएसपी पर के इशू पर कानून बना के इस देश के किसानों को हम एमएसपी का देने का काम करेंगे। जिस एमएसपी के लिए साल भर किसान बैठा रहा, 750 किसानों की शहादत हुई, उस पर हमने साफ साफ कहा है। कर्जे के लिए कहा है, उनकी खेती के लिए कहा है। युवकों को जो डिप्लोमा होल्डर हैं या डिग्री होल्डर हैं, जब अप्रेंटिस करते हैं तो कुछ नहीं मिलता, तो उनको 1 लाख रुपया महीना मिलने का काम होगा। इसी तरीके से महिलाओं को है कि 1 लाख रुपया जो गरीब महिलाएं हैं इस देश में, उसमें परिवार में एक गरीब महिला को 1 लाख रुपया हम देंगे। हम उस पर, कई लोगों ने उस पर आपसे विस्तार से बात की होगी, लेकिन मैं तो इनको खाली आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हम इन बिंदुओं पर देश की जनता के सामने जा रहे हैं। लेकिन सामने कौन सरकार है? जब हम ये न्याय पत्र लाए तो मोदी जी ने कहा कि ये मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र का प्रतिलिपि है। हमने तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र पढ़ा नहीं है, हो सकता है कि मोदी जी ने पढ़ा हो, और इसलिए पढ़ा हो कि इनकी जो मातृ संस्था है आरएसएस, अपने जन्म से लेकर और मुस्लिम लीग दोनों के प्रस्ताव समान होते थे। यहां तक कि आजादी के वक्त भी इन दोनों के प्रस्ताव समान हैं। और आज कल वो अपने 10 साल के कामों का विवरण नहीं दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे घोषणा पत्र में ऐसा है कि मंगल सूत्र भी चला जाएगा। चलिए, कम से कम मोदी जी को मंगल सूत्र के महत्व के बारे में तो कुछ मालूम पड़ा, संज्ञान में उनके आया। लेकिन मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि हमारे समय में 36,000 रुपये तोला था, या क्या 100 ग्राम कहते हैं, हम लोग तो पुराना शब्द इस्तेमाल करते हैं, 10 ग्राम तोला 12 का ही है, ये 10 ग्राम, तो 10 ग्राम था। और आज कितना है? 75 के ऊपर जा रहा है। तो आप पहनाना चाहते हैं कि उतारना चाहते हैं? फिर उनका ये हमारे ऊपर आरोप है कि साहब कांग्रेस आएगी तो इनके घोषणा पत्र में है कि फला समाज को दे देगी, आपका पैसा ले जाएगी। मोदी जी सुन लीजिए, हम करेंगे, उसी तरह करेंगे जैसे मनरेगा हमने सभी समाजों के लिए का रोजगार का अधिकार कानून बना के दिया, जिस तरह हमने शिक्षा का अधिकार बना के दिया, कानून बना के दिया, जिस तरीके से आदिवासियों को हमने आदिवासी कानून बना के अधिकार दिया,
जिस तरीके से भोजन का अधिकार दिया, उसी तरीके से हमारी सरकार आएगी तो इस देश के सभी लोगों, गरीब लोगों को या कमज़ोर लोगों को हम कानून बनाकर अधिकार देंगे, जिस तरह हमने यूपीए के सरकार के समय कहा था। और जो ये गारंटी है, इस गारंटी को इसलिए मोदी जी आपको जरा अपनी उसको बढ़ाना चाहिए, जिसको कहते हैं कि ज्ञान को, कि राजस्थान में चिरंजीवी योजना थी, यह किसी एक वर्ग के लिए नहीं थी, एक जाति और एक संप्रदाय के लिए नहीं थी, वो राजस्थान के हर एक निवासी को वो सुविधा थी। और हम सरकार में आएंगे तो जो राजस्थान का मॉडल था स्वास्थ्य के बारे में, उसकी कोशिश करेंगे कि पूरे देश के पैमाने पर जो राजस्थान की स्वास्थ्य योजना थी, जिसमें चिरंजीवी योजना खास तौर से, उसको लागू करने का काम हम देश के लिए करेंगे। ये आपके समझ के परे है, क्योंकि इस अन्याय काल में कोई भी वर्ग हो, महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, और जिस तरीके से लूट हुई है, आप आरोप लगा रहे हैं कि ये आएंगे तो इस संप्रदाय के लोगों को पैसा मिलेगा। मोदी जी जान लीजिए, आप अपने मित्रों का कर्जा माफ करते हैं, 1,85,000 करोड़। हाँ, हम आएंगे तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे, गरीब लोगों का माफ करेंगे, नौजवानों की शिक्षा के लिए इंतजाम करेंगे, पेपर लीक के लिए काम करेंगे। तो ये चुनाव को इस दृष्टि से लोगों को देखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं खास तौर से कोटा इसलिए आया हूँ और कोटा के लोगों से अपील करने आया हूँ कि यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और कौन से अध्यक्ष हैं? जिस अध्यक्ष ने, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि संसद के जो सदस्य हैं उनके अधिकारों की रक्षा करें। यह पहला अध्यक्ष ऐसा निकला जो कोटा का प्रतिनिधि है, जिनका नाम है श्री ओम बिरला। इन्होंने विपक्ष के 169 सारे सांसदों को बाहर कर दिया, और मोदी जी की सलाह पर किया होगा, क्योंकि उसके बाद जब विपक्ष अंदर संसद में नहीं था तो सारे के सारे जो जन विरोधी कानून हैं उन्होंने पास करने का काम किया। यानी इस मुल्क में असहमति को खत्म करने का काम संसद में आपका प्रतिनिधि बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि अध्यक्ष ने उनको बाहर कर दिया। जिसके हाथ, जिसकी जिम्मेदारी थी, कभी भी इन्होंने महंगाई पर, मणिपुर पर, बेरोजगारी पर संसद सदस्यों के अधिकारों की रक्षा नहीं की कि वो इन सवालों को, जनता के सवालों को उठा पाए। और जो इस मुल्क में लोकतांत्रिक संस्थाओं का हनन मोदी सरकार कर रही है, जिन परंपराओं को लोकसभा में तोड़ा जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा रोल श्री ओम बिरला जी का है। तो मैं कोटा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि जिन्होंने संसद सदस्यों को बाहर किया, वहां के वोटरों का अपमान किया, उनकी आवाज को खत्म किया, उसको आप संसद में जाने से रोकें। ऐसा व्यक्ति संसद में नहीं जाना चाहिए जो इस देश के आधे से करीब आधे से थोड़ा कम, एक तिहाई देश की जनता और मतदाताओं का अपमान करे, उसको संसद में नहीं जाना चाहिए। तो मैं कोटा की प्रबुद्ध जनता से अपील करता हूं कि आप ऐसे अध्यक्ष को जो संसद सदस्यों की अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाए और मोदी जी की तानाशाही के कानून, जन विरोधी कानून को पास करने में बराबर के भागीदार रहे, बिना विपक्ष के कानून पास होता चला गया। तो ऐसे आज चुनाव का मौका है,
ऐसे समय में मैं कोटा की जनता से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इनको संसद में जाने से यहीं रोक दें, संसद से दूर करें। ऐसे व्यक्ति को संसद में नहीं होना चाहिए जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा नहीं कर पाए, जो संसद सदस्यों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाए। दूसरा उदाहरण देता हूं कि आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि अडानी के खिलाफ बोला, मोदी के खिलाफ बोलो तो संसद से तुम्हारी सदस्यता समाप्त। राहुल गांधी जी, इतिहास में कभी भी ऐसे सजा नहीं हुई। उनको सजा होती है दोपहर में बिना सर्टिफाई कॉपी आए। नहीं तो ओम बिरला बताएं कि 10:20 पर उनको कैसे सर्टिफाई कॉपी मिली, लेकिन 10:20 पर इन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी। कम से कम सर्टिफाई कॉपी का तो इंतजार करना चाहिए था। तो कोटा के प्रतिनिधि के रूप में उनको वो पद मिला था अध्यक्ष का, उसकी गरिमा को गिराने का काम और मोदी सरकार के या मोदी के कठपुतली के रूप में इन्होंने काम किया। इसलिए मैं बार बार कोटा की जनता से अपील करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को संसद में न जाने दें, इनको यही कोटा में रोक लें। और जहां तक काम का सवाल है, थोड़ा बहुत रिश्ता मेरा भी है, इन्होंने पूरा परिचय नहीं दिया। मैं राजस्थान का भी पूर्व विधायक हूँ, सही बात, स्टार प्रचारक भी हूँ, यहाँ पार्टी के हर एक उसमें हूँ, बिहार का प्रतिनिधि इस समय मैं वो प्रभारी हूँ, CWC मेंबर हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोटा से मेरा भी नाता है। आज कोटा का कोई आदमी गर्व से कह सकता है कि धारीवाल जी ने कोटा के तस्वीर को बदल दिया। वो एक MLA थे, यहां से कोटा की जनता ने उनको MLA चुना था, लेकिन आज कोटा का एक एक नागरिक गर्व से कह सकता है कि धारीवाल जी ने कोटा की पूरी तस्वीर को बदलने का काम किया। माननीय श्री ओम बिरला जी, आप MLA भी रहे, MP भी रहे, क्या कहीं आपका शिलापट्ट हमको तो नहीं देखने को मिल रहा है एक भी? हैंड पंपों पे, हाँ, पंपों पर होगा। हाँ, नहीं, लेकिन गांव में नहीं है। गांव में अभी हरमोहन जी हमको बता, सॉरी, हम यहाँ बात शुरू करने की जल्दी, चूंकि मैं लेट हो गया था तो अपराध बोध था, तो बिना परिचय कराए ही मैंने शुरू कर दिया। हमारे साथ हमारे बहुत वरिष्ठ नेता श्री हरिमोहन शर्मा जी हैं, हम लोगों के अभिभावक भी हैं, मकराना के विधायक लोग हैं, और आप यही आप लोगों से हमको बात करनी थी। अब आपका कोई प्रश्न हो तो उस पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तो बड़े बड़े नेता